नमस्कार दोस्तों, सिनेमास्कोप रेकमेंड्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो साथी सुशील। आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 200 हेलो के बारे में। फिल्म पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे फिल्म क्रिटिक अहवान पदे और फिल्म के लेखक निर्देशक सार्थक दासगुप्ता। दोस्तों, ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं अमोल पालेकर, सुषमा देशपांडे, रिंकू राजगुरु, सलोनी बत्रा और बारुण सोबती। और उनके साथ हैं साहिल खट्टर, जिन्होंने खलनायक का किरदार निभाया है। गौतम जोगलेकर, जो निर्देशक साई परंजपे के बेटे हैं और जिन्होंने नाना पाटेकर की फिल्म प्रहार में भी काम किया था, वो भी एक वकील के किरदार में नजर आए हैं। The film traces an incident where 200 women enter a courtroom and brutally lynch a mobster by knives and weapons. They also castrate him and douse him with chili powder. This is the culmination of their pent-up anger against the evil man who had molested, tortured and even killed the Dalit woman from their basti. दोस्तों, ये फिल्म हम आपको रेकमेंड करते हैं। अगर आप अच्छी कंटेंट बेस्ड सीरियस फिल्में पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी। चलिए इस फिल्म को और बेहतर समझते हैं खुद फिल्म के लेखक निर्देशक सार्थक दासगुप्ता से। सार्थक से बात कर रहे हैं हमारे इन हाउस फिल्म क्रिटिक अहवान पदे। एंजॉय दिस कन्वर्सेशन टू नो मोर अबाउट द फिल्म। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सार्थक जी, वेलकम टू द फोरम। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सार्थक जी, तो हमें बताइए, ये फिल्म आपने सत्य घटनाओं पर आधारित किया है, जो कि एक्चुअली करीबन 15-16 साल पहले घटी थी नागपुर में। जी। और जी। 15-16 साल के बाद आपने टॉपिक कैसे चुना, क्यों चुना, हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। हुआ ऐसा कि मुझे भी एक्चुअली इसके बारे में पता नहीं था। तो आई बिलोंग टू मुंबई एंड नागपुर इज नॉट वेरी फार, बट जैसा एक्चुअली फिल्म में भी कहा गया है कि हम शायद सुने भी होंगे, लेकिन इतने सुनते हैं कि ध्यान में नहीं आता, इतने साल भी निकल गया। एंड एक एहसास सा था कि ऐसा कुछ लगता है, ऐसा कुछ सुना था, बट इसके बारे में एक्टिवली आई वाज नॉट वर्किंग। ये आया प्रोड्यूसर की तरफ से। ये देयर वर टू पीपल, सोमजीत रॉय एंड अभिजीत दास। इन लोग ने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में, वहाँ गए, नागपुर में जाके उन लोग से मिले जो इन्वॉल्व थे इसमें, एंड उन्होंने बहुत तथ्य उसमें से जुगाड़ किया। उन्होंने एक स्क्रिप्ट भी लिखे थे। तो those people had gone to ZEE5 and ZEE5 needed a producer and they got Saregama involved, Yoodlee Films, and Yoodlee came to me saying that we have this research material and a script. The script was a different script in the sense that it was very long and कुछ 250 पेज का, कुछ बड़ा सा, जो not fit for a feature length film. तो ये एक, and it was basically in a way it was told was again needed to be worked on, which is why probably they came to me and asked me कि ऐसा कुछ हुआ था घटना, एक हमारे पास रिसर्च है, एक प्रोजेक्ट है जो जी करना चाहता है, would you be interested to write, but we do not have too much of time. आपको 7 दिन में लिख के देना है, बिकॉज अगर आप नहीं दे पाए तो ये प्रोजेक्ट मोर और लेस बंद हो जाएगा, क्योंकि उन लोग शायद काफी दिन से कुछ कर रहे थे जो हुआ नहीं था। तो दे वर ऑन ए लास्ट लेग ऑफ देयर टाइम एंड दे सडनली थॉट ऑफ मी प्रोबेबली एंड दे गॉट इन टच विद मी एंड सेड दैट 7 दिन में आपको एक स्क्रीन प्ले लिख के देना है। ऑफ कोर्स उस स्क्रीन प्ले में एक फर्स्ट ड्राफ्ट होगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस सबको पता है होता रहता है, बहुत सारे ड्राफ्ट्स होते हैं, बट वो पहला ड्राफ्ट उनको 7 दिन में चाहिए था। तो इट वाज काइंड ऑफ ए चैलेंज। एक तो मैं फिक्शन लिखता हूँ, मेरे खुद के स्टोरीज होते हैं, उस पे मैं बहुत महीनों से कुछ मेरे स्टोरीज में सालों से काम करता हूँ।
ऐसा नहीं कि एक चीज लेके ही बैठा रहता हूँ, वो कुछ दिन चला उस दिमाग में, तो वो लेके थोड़ा काम किया, आगे बढ़ाया, फिर धीरे धीरे वो रुक गया, कुछ और लिया। तो इस तरह से एक एक चीज जो मैं लिखता हूँ उसको मुझे टाइम लगता है लिखने को। लेकिन ये सडनली आया, और मतलब पढ़ने में ही तो मुझे 2-3 दिन गया, क्योंकि देयर वाज सो मच ऑफ मटेरियल दैट आई हैड टू रीड। और खुद उत्सुकता बढ़ी, कुछ और मुझे खुद को कुछ रिसर्च करना पड़ा, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखा, इंटरनेट में सर्च किया, थोड़ा और पता चला, फिर उसको मैच किया जो ऑलरेडी लिखा हुआ था कि ये। देन आई रियलाइज देयर आर फ्यू वर्जन्स ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इन लोग ने जो रिसर्च किया था वो कुछ था। सो एंड द थिंग वाज, वी वर टेलिंग नॉट द स्टोरी अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वी वर टेलिंग स्टोरीज ऑफ व्हाट हैपेंड 10 years, 10 साल से क्या चल रहा था वहां पे, उसके बाद क्या उसका एक सडन भड़ास जो निकला, और उसके बाद क्या हुआ, वो उसके बाद भी कुछ 13 साल तक ये चला। सो वी आर टॉकिंग ऑफ ए मैसिव टाइम फ्रेम इन द फिल्म, in the real incident. अब इसको बनाना था एक feature length script, and also with all the necessary what you call structure of a screenplay, typical feature film screenplay. Achha. That was the challenge, and I accepted it. And उन्हें हाँ करने के बाद पढ़ा, सब बीच में तो ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या किया, गड़बड़ कर दिया, नहीं होगा मुझसे, एंड बट देन करता गया। आई एक्चुअली डिलीवर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट इन द 7 or 8 days, and they liked it, and the project again became alive because वो जी के पास गया, जी को अच्छा लगा, project became alive. I started writing fresh drafts of it, and एक point में मुझे फोन आया कि would you want to direct it? And I said yes, I would. तब तक already, I was involved emotionally, mentally with it, and I was hoping that someone told me to direct, because पहले जब बात हुआ था तब direction की बात नहीं हुई थी. Right. And COVID भी चल रहा था, तो मुझे पता भी नहीं था कि कुछ project होगा नहीं होगा, सब लिखने की एक assignment आई है, तो इस तरह से हुआ basically. This is how it began. So ये डायरेक्शन क्या कोविड के टाइम में हुआ, like last year 2020 में? हाँ, so we started I think on the 18th or the 19th of March 2021. Oh, this year 21. अच्छा. हाँ, या मार्च में। तब हम लोग जब शुरू करने जा रहे थे, तब धीरे धीरे कोविड फिर से बढ़ रहा था, और बढ़ता गया। हम जब मार्च अप्रैल में शूट कर रहे थे, ये ऑफर आया था लिखने का सितंबर 2020 में, तो फिर बीच में कास्टिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग गया, कोई अवेलेबल था, कोई नहीं था, कोई व्हाटएवर रीजंस की वजह से डिले होता गया। फिर हम लोग फाइनली सेट पे गए मार्च में, एंड मार्च अप्रैल में शूट हुआ, और वो शूट होते होते एक पॉइंट में कोविड का रेस्ट्रिक्शंस इतना बढ़ गया कि हमको अधूरा छोड़ना पड़ा, एंड 4 दिन का कुछ बाकी था, और सो इट वाज एब्सोल्यूट समर, एंड लोग बीमार पड़ रहे थे कोविड से सेट पे, कुछ लोगों की फैमिलीज बीमार पड़ रही थी, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते थे, कुछ एक्टर्स बीमार पड़े, तो उनके लिए हमको शेड्यूल इस तरह से घुमाना पड़ा कि उनको 10-14 दिन का जो क्वारंटाइन टाइम रहता है वो उनको मिले, फिर वो लौट आए। फॉर एग्जांपल सलोनी बत्रा के साथ ऐसा हुआ, प्रद्युम्न करके एक एक्टर है जो FFC में आपको दिखेंगे, उनके साथ ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गए, मेरा एसोसिएट बीमार पड़ा, मेरा जो कैमरा का चीफ है वो बीमार पड़ा, फोकस पुलर बीमार पड़ा, ऐसे बहुत लोग, मतलब इट वाज अ वेरी क्राउडेड सेट इन एनी केस। इतने भीड़ भाड़ के साथ हम लोग हमेशा शूट करते थे, क्योंकि आप देखोगे फिल्म में बहुत भीड़ भाड़ है। On any given day there was a lot of people on set, right. so that's how it happened. क्योंकि आपके फिल्म जो है वो कोर्ट रूम और मॉब ये सब पे आधारित है, राइट? इन सब को दिखाया है, सो मुझे लगता है कि ये शूटिंग करना भी बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। It's not that easy to host such a large ensemble of actors and किरदार। Yeah, because it's as it is मुश्किल होता है, बट इस बार क्या होता था कि एवरीवन हु आर नॉट एक्टर्स वुड बी वेयरिंग मास्क्स, तो कभी-कभी आप बात करते हो किसी को समझ में नहीं आता है, तो
चिल्ला के बोलना पड़ता है या मास्क निकाल के, क्योंकि आधे लोग आई रियलाइज नहीं, with the mask you can't actually hear people, and so it's very tiring क्योंकि आपको constantly जोर से, तो मैं एक पॉइंट पे I now that I see all my behind the scene shots, I realize that मैं गले में टंगा के घूमता था, बाकी लोग सब मास्क में, क्योंकि मुझे बात करना पड़ता था, सबसे समझाना पड़ता था, और किसी को समझ में नहीं आता था with my mask, तो मैं मास्क खोल के, because I realize people actually lip read करते हैं ज्यादा, सुनने से ज्यादा. So एक ही सेम चीज आप अगर बिना मास्क के बात करो धीमी में, फिर भी समझ जाते हैं, और वही चीज आप मास्क लगा के चिल्लाओगे फिर भी ठीक से लोगों को समझ में नहीं आएगा. तो इस तरह से it was difficult that way, very difficult. And सार्थक जी, आपके जो पिछले फिल्म्स हैं, लाइक म्यूजिक टीचर, मैंने वो फिल्म भी देखा हुआ है, एंड द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई जो कि 2007 में आया था. सो ये कंपेयर्ड टू दीज टू फिल्म्स, ये जो है 200 हल्ला हो, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट लैंडस्केप, राइट? और फिल्म का टोनैलिटी और उसका प्लॉट लाइन भी totally different. It's very much it's socially relevant film, जैसे हम बोलना चाहेंगे, compared to the intellect driven films like the music teacher and the great Indian butterfly. तो आपको ये challenge लगा, like you realize that it is a big challenge for you to come into this space and direct? नहीं, वो challenge नहीं था honestly, नहीं, और इसलिए नहीं था because आप जो intellect driven कह रहे हो वो मेरे लिए intellect driven नहीं है, मेरे लिए उससे भी एक common अंदर का लेयर है, नीचे का लेयर है जो कॉमन है सब में, वो है साइकोलॉजी. सो माय फिल्म्स आर यूजुअली साइकोलॉजी ड्रिवन एंड कैरेक्टर ड्रिवन, आप तीनों देख लीजिए, देन प्लॉट ड्रिवन. तो क्या होता है कि व्हेन यू आर बेसिकली कैरेक्टर का साइकोलॉजी ड्रिवन होता है, जब मतलब ऐसा कुछ मुझे डायरेक्ट करना पड़ता है या लिखना पड़ता है, तब मुझे उतना चैलेंजिंग नहीं लगता है, बिकॉज आई थिंक आई कीप looking at, and my awareness about people's psychology is high, and I whatever I write, मतलब ये तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मेरे लिखे हुए हैं और लिखता भी रहता हूँ continuously, तो वो सारे चीजों में the only thing that is very common is psychology of human beings. Right. वो कुछ लव स्टोरी है, कुछ थ्रिलर है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, ये एक सोशल इशू बेस्ड था. Music teacher was something else, music driven. So I have a lot of music driven stuff also. So the thing is, what is common in all this is psychology. And if I get that right, then it's not really a difficult thing for me. Correct. सार्थक जी, एक चीज मुझे हमें जानना है, लाइक ये फिल्म जो है वो रियल इंसिडेंट पे है जी. और आप जो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर ये फिल्म अगर ऐसा कुछ रियल इंसिडेंट होता नहीं, तो फिर भी क्या आप इस टॉपिक को लेके कोई एक फिक्शनल फिल्म बनाते? इन द सेंस दिस फिल्म इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट पैट्रियार्की, कास्ट ऑपरेशन, जो सोसाइटी में बहुत दिखता है, एंड इसमें हमने दलित का डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी हमने देखा. सो अगर ऐसा इंसिडेंट नहीं होता, तब फिर भी क्या आप मोटिवेट होकर ऐसे टॉपिक, एक फिक्शनल टॉपिक पे फिल्म बनाते हैं? या देखिए, इसमें दो प्रश्न है एक्चुअली आपके प्रश्न में. एक प्रश्न है कि ये वाला जो फिल्म है ना, इसको ये अगर एक्चुअली में नहीं घटता तो एक्चुअली शायद बिलीवेबल भी नहीं होता कि ऐसा 10 साल से एक छोटा सा कॉलोनी में, दलित कॉलोनी में, एक आदमी और उसके 2-3 गुंडे या 4-5 जो भी हो, 10 साल से इस तरह से ऑपरेशन चलाया, और so late, so early, मतलब so नजदीक टू आवर टाइम्स. इट्स नॉट दैट ये प्रीहिस्टोरिक 100 साल पुरानी बात है, ये अभी की बात है ऑलमोस्ट. हम जब so ये बिलीवेबल नहीं होता, क्योंकि एवरीवन इज शॉक्ड बिकॉज इट्स रियल. अगर मैं दिखाता कि 200 जन आके किसी को मार दिया इस तरह से, और अगर ये सत्य घटना नहीं होती, तो मुझे लोगों को इसको बिलीव कराना बहुत मुश्किल होता, और लगता है कि बहुत फिल्मी हो गया ये आदमी, कि इस तरह से दिखा रहा है. सो दैट इज वन थिंग. सो बट द थिंग इज, इफ वुड आई मेक समथिंग दैट इज सोशली, आई थिंक यस. किस तरह से, क्या कहानी लेके, आई एम नॉट श्योर. बट इफ यू नोटिस इवन इन म्यूजिक टीचर, आप देखोगे कि आई बेसिकली टर्न द पेट्रियार्की अराउंड.
I try to look for opportunity to kind of give more power to the woman, which was the case even in The Great Indian Butterfly to an Right. extent. Right. And The Great Indian Butterfly is the woman actually in that film. Correct. And in Music Teacher also, तो वो उसमें उसका जो था सूत्र ये था कि एक बंगला में एक बहुत जाने माने पोएट ने एक कविता लिखी थी अराउंड 2000 के आसपास 1999-2000। उस समय एक किसी ने उसका एक गाना बनाया था बंगला में, और उस कविता एक was basically about it's a story of first person account of a lady who talks कि she is in love with a man, बचपन से उसको देखता आ रहा है, अभी she is aged, the man is still around in her, उसका obviously शादी वादी हो गया आदमी का, and she keeps talking about this man and she still looks at him and wonders how it would have been if she was the wife. मतलब एक, Right. and she's garib and he was always good looking man and she never got an opportunity to even talk her mind to that guy. ये एक वो गाना था, जिस कविता था जिसका गाना बना था. Okay. मुझे वो इतना मूव किया था, तो मुझे लगा था कि ऐसा हो कि एक आदमी इस तरह से यर्न करे instead of a woman किसी के लिए, और वो that instead of the man having the power to say no to a woman, what if a woman has the power to say no to a man, and what if the man yearns and burns with that need to be with someone with love but is not in a position to get anything, मतलब lose everything. तो ये basically वहां पे भी मैंने patriarchy को उल्टा करने के लिए and give more power to the woman, I wrote that film, and that is what is Music Teacher. That's the basic seed where it began. And in this also, obviously, it is women. So the thing is, I'm naturally very conscious when I write stories. Correct. That and वो अभी almost अब subconscious में और unconscious में चला गया है. That I will not even in my dream write anything which kind of puts the woman down. Yeah. Or shows her in a slightly powerless light. So वो एक natural सा process है. As far as the Dalits, the issue is concerned, I am extremely tormented by what has happened. मैंने honestly कुछ ऐसा कहानी सोचा नहीं था, लेकिन अगर कुछ ऐसा मिल जाता तो मैं उसको भी नहीं छोड़ता, लिख ही देता. लेकिन ये जब हाथ में आ गया इतना इंटरेस्टिंग कहानी, तो फिर तो हो ही गया. बहुत गुड. सर, आपने अमोल पालेकर जी के साथ काम किया, एंड ही इज आल्सो अ वेरी एस्टैब्लिश्ड rather than along with being a great actor, he is also an established director. तो उनका कुछ क्रिएटिव इनपुट रहा इस फिल्म के लिए? उनका ये इनपुट रहा ऑन द स्क्रिप्ट टू एन एक्सटेंट. जो मेरा भी इनिशियली डर था कि मैं दलितों के बारे में, उनकी हालात के बारे में और उनका उत्थान के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन बात करते करते ऐसा कुछ ना मैं दिखा दूं, बोल दूं जिससे उनको हानि हो, मतलब उनको आंच लगे. ये एक मेरा डर था. बिकॉज देखिए, मैं जैसा कहा कि वुमेन इश्यूज comes very naturally to me. मैं आंख बंद करके भी कुछ लिखूंगा तो मुझे पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा जिसमें उनका पोर्ट्रेल खराब हो या नीचा दिखाऊं मैं. But this was the first time I was writing something about something that is so shameful in this country, which is this Dalit issue, the caste issue. And उनके बारे में लिख रहा था कि बारे में लिखने के लिए मुझे दोनों तरफ का लिखना पड़ेगा ना, मतलब उनको जो अत्याचार कर रहा है उसका भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो जाके दिखाऊंगा कि उन लोग ने खड़े होके उसका विरोध किया. लेकिन वो जो दूसरी तरफ दिखाते दिखाते मैं ऐसा कुछ ना बोल दूं जिसमें उनको चोट आए, उनको आँच आए, उनको पावरलेस. वो मेरा एक डर था. वो डर अभी नहीं है. तो पालेकर साहब के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे. उन्होंने बेसिकली ही डिडंट चेंज एनीथिंग, बट ही एडेड ए फ्यू थिंग्स. उन्होंने कहा कि एक दलित के बारे में आप अगर फिल्म बना रहे हो तो इन चीजों को आप डालोगे तो वो और पावरफुल होगा उनके लिए. तो he, I think, also has some Dalit artists and poets who are his friends. Okay. And he, I think, not very sure, but ऐसा बात एक बार हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं उनसे बात करूंगा
और मैं ऐसा क्या हो सकता है जो ये जज बोलेगा जो आप चाहते हो कि फिल्म में आए, as a your voice that you think people are not talking about. तो ऐसा हमारी एक बार बात हुई थी, तो he then kind of came with certain things could be incorporated, certain things could not be incorporated because वो कहानी को कहीं और ले जा रहा था. तो एक बीच में हम लोग कहीं पे we met at some point, but as far as so and his thing is this that जो कुछ discussion है सब पहले हो जाएगा स्क्रिप्ट लेवल में. जो कुछ मुझे कहना है, जो कुछ आपको कहना है, we will agree to disagree and all that, disagree to agree, वो सब हो जाएगा. Once I am there on the set, I am just another complete clay. जो वो था, he was such a beautiful clay. तो उनको आप जो भी बोलोगे उसमें क्वेश्चन नहीं होता था कि ऐसा क्यों या ऐसा अभी. तो वो हम डिस्कशन, टाइम भी नहीं था और हुआ भी नहीं, और बहुत आसानी से शूट हुआ. मुझे इनिशियली थोड़ा डर था कि ही इज सच अ वेटरन. जैसा आपने कहा, वो प्रोड्यूसर भी रहे हैं, राइटर भी रहे हैं, डायरेक्टर, एक्टर तो हैं ही, पेंटर है. ही इज ए learned man. He has an opinion about things. Absolutely. And he's also has an opinion about things. So we are trying to make something, and what if, and then directing him on stage. It's a very tight schedule. बहुत सारे actors है. It's not a small thing. बहुत भीड़ होगी. How comfortable is he going to be? How difficult is it going to be for him? And hence how difficult it will be for me to kind of get things going. ये सारे चीजें थी दिमाग में, but वो एक भी कुछ ऐसा हुआ नहीं जिससे I can even remember that made it difficult for me. It was a very, not only him, every person on set, especially the actors, were so cooperative. ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ पहले कभी actually. आपने सुषमा देशपांडे और रिंकू राजगुरु के साथ और सलोनी बात्रा उनके साथ भी काम किया है. एंड दीज पीपल दे आर एक्चुअली नोन फॉर ग्रिटी फिल्म्स. लाइक जैसे सुषमा देशपांडे ने अज्जी में बहुत ही सीरियस टाइप का किरदार, इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म, राइट? आल्सो अ वेरी टॉपिकल, सेंसिटिव एंड टॉपिकल सब्जेक्ट. रिंकू राजगुरु ने वैसे ही सायराट में काम किया, व्हिच वाज ऑन ऑनर किलिंग. सलोनी बात्रा वाज लाइक played the boss in to Sony, main protagonist, Sony mein. So women centric films, but still strong social message. तो क्या सेट में भी इनका वैसा ही मतलब रवैया, इतना सीरियस था आपका एनवायरनमेंट? नहीं, देखिए सेट में we laughed a lot. Sushma madam, everyone is a different human being. Okay. And not everyone came together, क्योंकि if you see the scenes जहाँ पे इनका combination scenes है तब वो एक साथ आए. Otherwise कभी मैं अमोल जी से काम कर रहा हूँ तो रिंकू है नहीं, या रिंकू है तो अमोल जी नहीं है. इस तरह से फॉर एग्जाम्पल वरुण एंड अमोल जी का खाली एक ही दिन इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि वो एक कोर्ट रूम में एक बार. तो इस तरह की they didn't interact too much with each other. And heat था, इतना गर्म था, और कोविड चल रहा था. So it was not a very pleasant atmosphere in terms of free easy going atmosphere for them. तो वो सिर्फ ऑब्वियसली आते थे जब उनको बुलाया जाता था, सेट वुड बी रेडी, एंड उतना काम करके फिर उनको, क्योंकि दे वर आवर प्राइम एक्टर्स एंड वी कुड नॉट अफोर्ड, और वो मास्क भी नहीं पहन पाते थे क्योंकि दे आर एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. बिकॉज मास्क पहन के आते थे, बट शॉट के टाइम तो मास्क नहीं पहन रहे, राइट? तो कभी भी किसी से कौन कहाँ से क्या कोविड लेके आ रहा है, किसको इन्फेक्ट करेगा, वो एक डर लगा रहता था. तो उनका जब भी हो जाता था शॉट, अगर वेट करने की जरूरत नहीं है तो फिर हम उनको या तो पैकअप कर देते थे या फिर उनको वैन में भेज देते थे, सो दैट दे कैन बी सेफ. बट हैविंग सेड दैट, ऑल दीज थ्री वुमेन, इफ यू सी द BTS जो मैंने भी पोस्ट किया है, और जी की तरफ से भी एक दूसरा वीडियो इन लोग ने पोस्ट किया, आपको दिखेंगे ये सब कंटिन्यूसली हंस रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं. बिकॉज द थिंग इज वी आर ऑल प्रोफेशनल्स. हम लोग एक बहुत ग्रिम चीज बना रहे थे, डार्क टू एन एक्सटेंट एंड सीरियस टू एन एक्सटेंट, बट वो हमको पता है, एंड दैट्स एन ओवरऑल थिंग. आप जब 2 घंटे बैठ के देखोगे, यू विल सी द वर्क ऑफ ओवर about a month of work. Definitely. So on a day-to-day basis, you cannot hold that kind of thing. एक ही जन किया था वो साहिल खट्टर, उसने पकड़ के रखा था अपने आप को
बल्ली चौधरी बना लिया था 1 महीने के लिए पूरा। उनके बारे में वो नेक्स्ट क्वेश्चन उनके बारे में ही था। हम आएंगे, बट रेस्ट ऑफ द पीपल यू नो वी हैड अ लॉट ऑफ फन। एंड जब एक्टिंग कैमरा ऑन होता था, उनको जो करना था वो करते थे, फिर कैमरा ऑफ हुआ तो फिर नॉर्मल हंसी मजाक में आ जाते थे। तो मेरा सवाल साहिल खट्टर जी के बारे में वही था कि ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ किरमानी, राइट? वो 83 का जो बन रहा है मूवी, जो बन गया है, कबीर खान directed film. So how was it for you to give him that ultimate devilish character जो evil उन्होंने दर्शाया है? That is, you know, it's like it's an epitome of tyranny जैसे दिखाया है आपने. Absolutely. So, how did you extract that thing? मैंने ज्यादा काम नहीं किया, काम उन्होंने किया, लेकिन मेरा एक था जब हम मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो आई वाज आल्सो नॉट श्योर कि ये आई वाज लुकिंग एट समवन हु लुक्स लाइक द रियल गाय, दैट्स वन, एंड टू बिकॉज हमारा तब तक कास्टिंग सब हो गए थे, ये सब जिनका नाम आपने लिया ये सब आ गए थे, सो वी आल्सो नीडेड समवन interesting in that role. It could not be. Also, the third thing was that we did not want someone who is a very natural villain choice. Like पहले भी villain का काम unconventional type, not seen much. Correct. तो ये सब देखते देखते किसी casting का एक आया था कि साहिल खट्टर वो YouTuber है, a lot of followers, and he's interested to look at it and all that, and so जब उनका फोटो देखा, he looks like the guy, actual guy. तो हमने मिले हम ऑफिस में, और वो तब तक इतना जान चुका था about the real incident, and he was so willing to do it. उनका जो एनर्जी था that first meeting में told me that भाई मैंने why not, मतलब अगर मेहनत करना भी पड़े तो why not करेंगे, because look at this man's willingness to do this, and to what extent he had so many questions, so many ideas. तो फिर and then he went into ultimately, मतलब हाँ होने के बाद, एक बार on board आने के बाद तो साहिल ने went into massive dieting, weight lose किया, मराठी, वो भी नागपुरिया मराठी का कोचिंग किया, कुछ उनको दिमाग में आता था, बहुत कुछ उसने बहुत सारे फिल्म्स देखी इस तरह के जिसमें सीरियल किलर्स है, रेपिस्ट है, इन तरह के, इस तरह के कैरेक्टर्स जिस फिल्म्स में है हॉलीवुड के, वो देखे। मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज बोला था, बिकॉज द डे ही वाज विद लॉट ऑफ आइडियाज, एंड ही वाज ऐसा करेंगे, वो ऐसा बोलेगा, ऐसा। तो मुझे वो पहला दिन जब या पहला या दूसरा दिन जब हम बात कर रहे थे, मैंने उनको बोला कि मेरे को सडनली आपसे देख के ना एक चीज याद आ रहा है कि हम जब कॉलेज में थे, मतलब जूनियर कॉलेज में थे, तब नाना पाटेकर का पहला मूवी आया था जिसका नाम था माफीचा साक्षीदार। अच्छा। इट वाज नागपुर का एक मर्डर केस का अगेन रियल स्टोरी था, अभ्यंकर मर्डर्स आई थिंक। माफीचा साक्षीदार मराठी फिल्म था। उसमें जो नाना पाटेकर का आईज था ना, आई टोल्ड हिम दैट यू सी द फिल्म एंड यू जस्ट गेट दोज आईज। बाकी का तो जो डायलॉग है ये यू जस्ट गेट दोज आईज। In fact, आप अगर if you notice, all the actors in this particular film have spoken with their eyes. Expressions, so correct. Absolutely. What they do, what are they thinking? आप उनके आंखों में आपको दिख जाएगा. Right. But that is also my style of directing, where I basically I don't really tell them what to do, but मेरा जो focus होता है या मेरा consciousness जब कैमरा रोल होता है, तब होता है कि what is this character's eyes are, वो सच्चाई वहां पे आंखों से लगता है। जी। तो most of these actors, if you see in this film also, have spoken with their eyes. वो तो शायद unconsciously मैं उनको वहीं उस तरह पुश करता हूँ, लेकिन it works for me and my characters look really good, so I probably धीरे धीरे वो again unconscious में चला गया होगा। But again, I had told him to watch Nana Patekar's eyes, and he came back, sir, क्या film है, my God, ये वो, and then then he worked on his own really, completely, and थोड़ा सा शूट के पहले फिर हम लोग ने बहुत बात करने शुरू किए कि ऐसा होगा, वो सीन में ऐसा, what is it, ऐसे बोलेगा, वैसा बोलेगा, कैसा दिखेगा, किस तरह से लुक देगा, हंसेगा नहीं हंसेगा, गुस्से में बोलेगा, चिल्ला के बोलेगा, धीरे से बोलेगा, क्या बोलेगा।
तो ये सब हमारी बातें होती थी। हम लोग मिल नहीं पाते थे ज्यादा, क्योंकि तब Okay. मिलना थोड़ा सा कोविड के चक्कर में ज्यादा होता नहीं था। सो वी वर ऑल ट्राइंग टू कीप आवरसेल्व्स सेफ, एंड सो जितना बात होता था फोन पे होता था, थोड़ा थोड़ा वीडियो में होता था। बट द पॉइंट इज एवरीवन व्हेन दे केम ऑन द सेट, they were all so ready the right way, and I didn't have to do much. सब लोग, for example, वरुण सोपती का जो first take था वो मैं भी भूल चुका था। वो एक इंटरव्यू में उसने किसी को बताया 2 दिन पहले कि you know I gave my first shot जो था, and I looked at Sarthak, and he came to me सोचते कि you know I could see that you know he's going to tell me something. So I'm wondering कि क्या बोलेगा, क्या change you know he will suggest, and he just came to me and said, this is good, continue. So यही हुआ, you know, everyone, whatever they brought forth was what I liked and I wanted, and वो कैसे उनको समझ में आया, या माहौल ऐसा था, या स्क्रिप्ट इस तरह से लिखी गई थी कि उनको समझ में आया। I write a very visual script, वो पढ़ के ही लोगों को समझ में आता है usually कि you know what is to be done. शायद वो हुआ, लेकिन ये I didn't have to do much. Everyone was there. बहुत अच्छा से ठीक से बंधा हुआ सितार जैसे बजेगा उस तरह से बजे सब। तो दोस्तों, इस फिल्म की टोन काफी सीरियस है और ये एक अहम मुद्दे पर बात करती है। हम ये फिल्म बड़े और व्यस्त लोगों के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। फिल्म में दर्शाए ग्राफिक वायलेंस के कारण हम ये बच्चों को दिखाना उचित नहीं समझते। You can watch the film on ZEE5.